गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं ये हम पढ़ेंगे। इसमें जो हम टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है समीकरणों को संतुलित करना। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट समीकरण हम आपके ले रहे हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको हम पहले जिंक को Zn लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। इसको हम संतुलित करेंगे। पहले जिंक को हम लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं Zn, इसका कितने हैं, एक है। ये H के 2 परमाणु हैं। S है, इसके बाद S का 1 परमाणु है। फिर आता है O, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अब इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं Zn है, Zn का 1 परमाणु है। S का 1 है क्योंकि कोई और नंबर नहीं लिखा है इसके साथ। S का 1 है तो ये S की लाइन में लिख देती हूँ मैं। यहाँ भी S1 लिखा है, यहाँ भी S का 1 हो गया। O के 4 हैं, O के 4 परमाणु हैं, O के हो गए 4। और H के 2 परमाणु हैं, H हो गए 2। तो यहाँ दोनों में सेम सेम आ गए Zn। हाइड्रोजन भी दोनों में सेम सेम हो गया। सल्फ़र S सल्फ़र होता है, ये भी दोनों में सेम हो गया। S भी दोनों में सेम हो गया। O ये भी दोनों में सेम 4-4। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। तो इसका हमारा आंसर हम यही का यही दोबारा आंसर उतार देंगे। H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये इसका आंसर आएगा। सेकंड समीकरण हम ये लेते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको हम संतुलित करेंगे। ये पेज नंबर 4 पे है आपकी समीकरण। हमारे पास समीकरण है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं Fe के कितने हैं, 1 है। H के कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। H के 2 परमाणु हैं, O के 1। अब राइट हैंड साइड में देखो Fe के 3 परमाणु हैं, O के 4 परमाणु हैं और H के 2 परमाणु हैं। अब हम देखते हैं, देखो इधर वाले को तो कहते हैं अभिकारक और इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। इसकी कोई इतनी वो नहीं होती। तो अब हम पहले जो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे सबसे बड़ा नंबर यहाँ 4 है। सब में देखो यहाँ 1 3 2 2 1 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है। इसका मतलब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैंने पहले यही समीकरण दोबारा लिख दी। अब मैं तुम पहले स्टेप्स में समझाती हूँ इसको। ये पहला स्टेप में ले रही हूँ। H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। देखो क्या किया मैंने, इसमें क्या चेंज लाई हूँ। यहाँ पे सिर्फ H2O था, यहाँ देखा मैंने O के 4 हैं। ठीक है, तो इधर तो 4 हैं O के, मुझे इधर भी O के 4 बनाने हैं। तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखना, जो भी गुणा होएगी वो इधर गुणा होएगी। चाहे यहाँ गुणा हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पे हो, जो भी गुणा होगी वो इस जगह पे होगी। तो यहाँ पे O के 4 थे, तो यहाँ पे इस पूरे को मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो 4 O के हो गए। ठीक है, अब इसके साथ तो H भी था, तो H में भी चेंज आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 4 O के बनाए तो H के 2 थे, अब ये 4 हो गए, तो 4 दूनी 8 हो गए। H के अब 8 हो गए। अब मुझे यहाँ पे 8 बनाने पड़ेंगे H के। तो सेकंड स्टेप में मैं उधर उसके 8 बना दूँगी।
ये हो गया, फिर Fe3O4 प्लस, अब यहाँ मुझे 8 बनाने हैं तो 4H2, ये बन गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने O को संतुलित किया, यहाँ 4O कर दिया हमने पहले। अब यहाँ पे 4 का 4 रहा, अब H बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, तो मुझे यहाँ पे H को बराबर करना पड़ेगा, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब दोनों तरफ H के यहाँ देखो 4 दूनी 8 यहाँ पे है और 4 दूनी 8 यहाँ पे है। O का देखो, O के 4 यहाँ पे हैं, O के 4 यहाँ पे हैं। अब क्या करें, अब क्या बचा, Fe बचा सिर्फ, Fe के 3 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 3Fe कर दूँगी। अब Fe के 3 हो गए, बाकी सारी इक्वेशन संतुलित है। अब ये इक्वेशन संतुलित हो गई आपकी। और ये वाली लाइन, ये मैंने 3 स्टेप्स में समझाया आपको। आप चाहो तो सीधा ये स्टेप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ये पूरा करने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए था आपको। 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तीसरा वाला जो है ये लाइन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये जो प्रश्न है 6 पेज पे संतुलित समीकरण लिखना है, यहाँ पे ये 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं करवाती हूँ आपको। अब ये है सेकंड का, फर्स्ट पार्ट है आपका, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। हाइड्रोजन का हमेशा H2 होता है, सिंगल H नहीं लिखते इसको, ये अकेला नहीं रह सकता हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का होता है H2, क्लोरीन का Cl2। हाइड्रोजन भी एक गैस है और क्लोरीन भी एक गैस है। हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन हो गया Cl2, ये आपको याद करना है। हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। Cl को इकट्ठा लिखोगे, H को थोड़ा अलग, Cl को इकट्ठा। अब देखो, अब इसको संतुलित हमने करना है। यहाँ देखो H के 2 हैं और यहाँ पे Cl के 2 हैं। यहाँ H का 1 है और Cl का 1 परमाणु है। यहाँ H के 2 परमाणु हैं, Cl के 2 परमाणु हैं, H का 1 है, Cl का 1 है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि सबसे बड़ा है, तो जैसे ये 1 है, ये 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 हैं तो हमें इसको 2 बनाना है। इसको 2 बनाने के लिए हम इधर 2 से गुणा करेंगे। H2 प्लस Cl2 गिव्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मुझे इसको 2 बनाना है, तो मैं 2 से गुणा कर दूँगी 2HCl। H को ऐसे लिखा और Cl को इकट्ठा लिखा। अब H के 2 यहाँ हो गए, H के 2 यहाँ पे ठीक हो गया। यहाँ Cl के 2, क्योंकि 2 की जो गुणा हुई है वो दोनों से गुणा हुई है, H से भी गुणा हुई है और Cl से भी गुणा हुई। Cl के 2 गए और यहाँ भी Cl के 2 गए, तो ये समीकरण अब संतुलित हो गई। ये इसका आंसर हो गया। संतुलित मतलब दोनों तरफ जो भी हमारे पास HCl हैं उनके अणु बराबर, परमाणु बराबर हैं इनके। देखो ये जो होते हैं ये परमाणु होते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है BaCl2। B के साथ A छोटा होगा और C के साथ L छोटा, C बड़ा है L छोटा है। Cl2 प्लस Al2 SO4 3, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है, गिव्स बेरियम सल्फेट हमें BaSO4, S भी बड़ा है O भी बड़ा है इसमें, प्लस AlCl3। ये आपको इनके सूत्र याद होने चाहिए। बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसमें देखते हैं, Ba 1 है, Cl के 2 हैं, यहाँ पे Al पे आ जाओ, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, S के 3 हैं और O के 4 या 12, O के हैं 12।
इधर देखो बी ए का एक, एस का एक, एस के सामने एस का लिखते हैं, चलो एस का एक हो गया, यहाँ मैं भी ठीक कर दूँगी। ओ के 4 हैं, ओ के 4 हैं। ए एल का एक है, यहाँ ए एल लिख दो, इसका एक है। यहाँ सी एल के 3, यहाँ मैं ठीक कर देती हूँ, सी एल का हो गया 3। मैंने सबके सामने सामने सबके लिख दिए। इधर अगर सी एल लिखा तो यहाँ भी सी एल लिख दिया मैंने। अब देखो सबसे बड़ा नंबर है 12, ओ के 12, तो मुझे यहाँ ओ के 12 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको स्टेप्स में सिखा रही हूँ और आंसर हम एक ही बार लिख सकते हैं, पहले स्टेप्स में सीख लो आप। यहाँ पहले यही समीकरण दोबारा एज इट और थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लेते हैं। SO4 3 गिव्स BaSO4 प्लस आई, मैंने ऊपर का ही उतारा है आपका। अब इसी स्टेप में करूँगी। ओ के 12, यहाँ पे ओ के देखो 12 हैं, यहाँ पे ओ के 4 हैं, तो मुझे 12 बनाने हैं। ओ ये रहा, तो 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर दूँगी। हो गया ओके, हम सिर्फ ओ को देख रहे हैं अभी। ओ के 4 3 12 हो गए। अब जब ओ के 12 हुए तो यहाँ पे तो एस भी लिखा है, बी ए भी लिखा है। ठीक है, तो ये भी हमें सही करना पड़ेगा। अब मैं सेकंड स्टेप में बताऊँगी इसको। पहले हम अगर हम बी ए को करते हैं, यहाँ बी ए के 3 हैं, तो मुझे यहाँ बी ए के 3 करने होंगे। जो जैसे हम ओ को चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी है पहले उनको हम सही करते हैं। अब बी ए के यहाँ 3 है, तो मुझे यहाँ भी बी ए के 3 बनाना है। अगला स्टेप मैं ले रही हूँ 3BA। एग्ज़ाम में आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस ये एज इट इज़ रहेगा, कोई इसमें तो हम कोई चेंज नहीं करा हमने, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पे 3BaSO4 प्लस AlCl3। अभी यहाँ पे और भी रह रहा है, अभी एस का भी रह रहा है। एस के यहाँ 3 है, तो यहाँ भी एस के 3 है। ठीक हो गया, तो ये तो सारा हो गया कि ओ के 12 करें, तो यहाँ भी ओ के 12 थे यहाँ, तो यहाँ 12 कर दिया हमने। बी ए के 3 थे, हमने बी ए के यहाँ 3 कर दिए। एस के 3 थे, यहाँ ऑलरेडी एस के 3 हैं। अब देखो जब हमने यहाँ पर बी ए के 3 करें तो बी ए के साथ तो सी एल भी लिखा है। अब सी एल के कितने हो गए, 3 दूनी 6, सी एल के यहाँ 6 हो गए। अब मुझे यहाँ पे सी एल के 6 करने हैं, यहाँ 3 है ऑलरेडी। इसको मैं यहाँ पे 2 से अगले स्टेप में करके बता रही हूँ ताकि तुम एक एक स्टेप सीखो आराम से। अब यहाँ पे मुझे 6 करने हैं, वहाँ पे आऊँगी अभी मैं उसको 6 बनाने के लिए। ये एज इट इज़ सारा आ जाएगा 3BaSO4 प्लस यहाँ आ जाएगा 6 बनाना है, तो 3 दूनी 2 से गुणा करनी पड़ेगी Cl3। ये बन गए 3 दूनी 6, ये पूरा हो गया। अब जब यहाँ मैंने 6 बनाए तो इसके साथ Al भी था, Al के 2 हैं, तो यहाँ चेक कर लेते, यहाँ भी Al के 2 हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस अब हो गई। तो इसका आंसर अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। आप ये 3 स्टेप्स भी करके दिखा सकते हो एग्ज़ाम्स में, और अगर सिर्फ आंसर लिखना चाहो, अगर आपको समझ आ रहा हो ठीक से, तो सिर्फ आंसर भी लिख सकते हो। BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सोडियम प्लस जल गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का Na और जल क्या होता है H2O गिव्स, देखो H बड़ा है O बड़ा है, इसमें N के साथ यहाँ पे A छोटा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र NaOH। जहाँ भी हाइड्रोक्साइड होता है वहाँ OH लगता है जरूर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पता है H2 होता है इसका। अब देखो यहाँ पे Na का 1 परमाणु है, H के 2 हैं, O का 1 परमाणु। इधर चेक कर लो, Na का 1, O का, अब O के सामने O लिखूँगी, O का 1, H के 2 ये हैं और एक ये, 3 हो गए H के यहाँ हो गए 3। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो गुणा तो नहीं होती इसकी। अब कैसे करें, तो ये जो 3 है इसको हम सम संख्या बनाएंगे, इसको हम सम संख्या बनाएंगे। तो स्टेप्स लेते हैं हम इसमें। Na प्लस H2O गिव्स, अभी तो मैं ऊपर वाला उतार रही हूँ,
फिर इसमें करूँगी करेक्शन। अब यह H के 2 हैं और H का 1 है, इसको पहले सम संख्या बनाएंगे। यहाँ पे H का 1 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दूँगी। अब 2H के ये हो गए, 2H के यहाँ पे हो गए, 4 हो गए पूरे, सम संख्या बन गई हमारी। अब सेकंड स्टेप में अब यहाँ हो गए 4, यहाँ पे हैं 2। अगले स्टेप में क्या करें, यहाँ इधर मुझे 4 बनाने हैं तो 2H2O बन गया H के 4 यहाँ पे। इसको एज इट इज़ उतार लेंगे अभी हम, NaOH प्लस H2। जिधर का सबसे बड़ा होता है उधर से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे 3 सबसे बड़ा है तो इधर से शुरू करा। इधर पहले इसको सम संख्या बनाई हमने, 2 ये थे, मैंने यहाँ 2 कर दिया H के, तो 2 2 4 हो गए। अब इधर 4 हो गए। अब इधर H को बैलेंस करना है हमने, तो H को यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, H हो गया बैलेंस हमारा। अब जब H के यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ बैलेंस हो गया। अब O तो इसके साथ है, O के 2 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ भी O के 2 हैं तो O भी पूरा हो गया। अब बचा Na, क्योंकि अब जब ये बैलेंस हो गया, अब इसके साथ Na भी लिखा है तो Na डिसबैलेंस हो जाएगा। Na के 2 हैं यहाँ पे, तो अगले स्टेप में हम Na के यहाँ 2 कर देंगे। 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2, और ये इसका आंसर हो गया। इसी स्टेप में आप इसका आंसर लिख दो। ये 2 स्टेप कर दो, फिर तीसरा स्टेप कर दो, आपको भी समझने में आसानी रहेगी और आपका आंसर सही भी जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।